बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 12.2 को। चलिए बच्चों क्लास में आप लोग पूरा अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग इस पूरे प्रश्नावली को कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कॉल कर रहे थे कि सर इस प्रश्नावली को कब करवाइएगा, तो फाइनली आप सभी के डिमांड पर आज लेकर आ चुके हैं आप सभी के सामने क्लास 7 आप लोगों का मैथ का 12.2 को। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करें क्लास को, आंसर कीजिए। देखिए बाबू फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है क्या प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृति में एक से अधिक घूर्णन सममिति है। ठीक है, एक से अधिक घूर्णन सममिति का क्या मतलब है बाबू कि अगर हम एक से ज़्यादा मतलब अगर हम उसको घूर्णन करेंगे ना, घुमाएंगे ना, तो वो पहले जैसा दिखाई दे। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग एक से अधिक जिसमें भी घूर्णन सममिति होगा उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर देखिए ये क्या है बाबू, एक वृत्त है। ये क्या है बाबू आपका बताइएगा, ये सर एक वृत्त है। अगर हम इस वृत्त को किस प्रकार से, अगर वृत्त है अगर हम इसको किसी भी प्रकार से घुमाएंगे तो ये हमको सामान्य दिखेगा अनंत बार, मतलब इसको कितना भी बार घुमाएंगे ना ये आपको ऐसे दिखेगा। तो ये आपका घूर्णन सममिति है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। इसको देखिए त्रिभुज को, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है बाबू, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज को आप किसी भी प्रकार से घुमाइएगा तो ये आपको सामान्य दिखेगा। ये वाला एंगल यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ दिखेगा, ये वाला यहाँ, लेकिन दिखेगा सामान्य, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये भी आपका घूर्णन सममिति है, एक से अधिक बार ये घूर्णन करता है। समझे प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये तो 3 बार करता है। ओके, उसके बाद ये देख लीजिए इसमें घूर्णन सममिति होगा जी। ये आप लोग देखिए ये तो यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या करें प्यारे बच्चों, इसको क्या करें, इस प्रकार से अगर हम घुमा देंगे, मान लीजिए इस प्रकार से हम 360 डिग्री घुमाए, ये कैसा दिखने लगा बताइए, ये कैसा दिखने लगा, ये है सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब इसको एक ही बार घुमाया जा सकता है। यहाँ पर बोल रहा है एक से अधिक घूर्णन सममिति होना चाहिए, ये होगा नहीं होगा, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा, मतलब ये नहीं होगा। इसको देखिए तो बाबू, इसको आप लोग किसी घुमाइए तो इसको इधर घुमाइएगा चाहे इधर घुमाइए, ये आपका क्या होगा, इसी प्रकार का, मतलब ये एक से अधिक बार घूर्णन सममिति इसमें होगा। तो आप लोग इसको क्या बोल दीजिएगा, हाँ सर ये सही है, ठीक है। ये दो क्रम में आप लोग चाहे इसको 180 डिग्री पे घुमाए या 360 डिग्री पे घुमाए, ये इसमें क्या होगा, सामान्य दिखाई देता है। ओके चलिए आगे बढ़िए। ये वाला देखिए, ये भी सर वृत्त है और वृत्त को हम लोग किसी भी प्रकार से घुमाएंगे इसमें घूर्णन सममिति आपको दिखाई देगी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसको देखिए बाबू, ये इसमें घूर्णन सममिति होगा बिल्कुल। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, मान लीजिए अगर ये ए है, आप इसको ऐसे घुमाइएगा ना, इस प्रकार से अगर घुमाइएगा तो ये वाला यहाँ चलाएगा, लेकिन दिखेगा आपको क्या, सामान्य दिखेगा। ऐसे फिगर आप इसको घुमा कर देखिए, नहीं विश्वास है तो आप इसको क्या कीजिए, इस प्रकार से मान लीजिए अगर हम घुमा भी देंगे ना, जैसा पहले आकृति दिख रही उसी प्रकार से दिखेगी, समझे। तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, जिसमें भी क्या है, घूर्णन सममिति है। ऐसे ये आपका एग्जांपल बुक में भी देकर दिखाया है, देख लीजिए, हम आपको दिखा भी देते बाबू, देख लीजिए यहाँ पर जो आप लोग को घूर्णन सममिति समझाया है ना, तो ये आपका रोटेशनल सिमेट्री घूर्णन सममिति, चक्री में एक घूर्णन सममिति है। ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया भी है। तो आप लोग यहाँ से भी देखे हुए होंगे तो यहाँ से भी आपको पता कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ समझाया गया है कि ये घूर्णन सममिति है, समझ गए ना, समझ में आया बाबू। तो आप लोग क्या बोलिएगा, उत्तर में क्या लिखिएगा, तो सर हम उत्तर में लिखेंगे अतः ए बी डी ई एफ में एक से अधिक घूर्णन सममिति है, घूर्णन सममिति है। राइट, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे सारे बच्चे। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताना है बाबू। एक बार इधर से 180 डिग्री घुमा देंगे, फिर एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, इधर से ऐसे 180 डिग्री घुमा दीजिएगा। ये आपका दोनों क्या होगा, सामान्य दिखेगा। मतलब इसमें जो सममिति का जो क्रम होगा वो कितना बार होगा, 2 बार होगा। यहाँ पर बोल दीजिएगा कि ए नंबर में जो सममिति का क्रम होगा वो 2 बार होगा। उसके बाद इसको देख लीजिए, इसको देखिए बाबू, एक बार इस प्रकार अगर हम घुमाएं, 180 डिग्री घुमाएंगे, इस प्रकार से अगर हम लोग इधर 180 डिग्री घुमाएंगे प्यारे बच्चों, तो आपको सामान्य दिखेगा। फिर अगर हम लोग इधर से भी 180 डिग्री घुमाएं फिर भी सामान्य
सामान्य दिखेगा। मतलब बी नंबर वाला का भी जो घूर्णन समिति का कर्म होगा वो 2 ही बार होगा। सी नंबर में आ जाइए बाबू। सी नंबर में आप लोग देखिए, सी नंबर में यहाँ पर क्या है आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको 120 डिग्री इस प्रकार रोटेट करें बाबू, 120 डिग्री घुमाएंगे तो ये हमको सामान्य दिखेगा। फिर हम लोग इस सिर से इस शीर्ष में 120 डिग्री घुमाए फिर भी सामान्य दिखेगा। इस सिर से इस शीर्ष में घुमाए फिर भी 120 डिग्री। ये क्या है बाबू, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज आप लोग 3 भुजा है इसमें, सॉरी 3 भुजा और 3 कोण है, तो 3 कोण और तीनों भुजा क्या है जी, बराबर है। तो 3 कोण है इसलिए इसमें 3 घूर्णन समिति का कर्म होगा। आप लोग इसे भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए 1 2 3 4 है, 4 बार है, तो इसको में घूर्णन समिति का कर्म 4 बार होगा। समझ रहे हैं बाबू, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, आगे बताइए इसमें आप लोग देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर लाएंगे 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये समान दिखेगा। फिर यहाँ से यहाँ 90 डिग्री रोटेट करेंगे फिर भी ऐसे नहीं दिखेगा। फिर इसको भी 90, मतलब इसको किसी भी प्रकार से अगर घुमाइएगा ये आपका समान दिखेगा। इसमें आप लोगों का 4 क्या हो जाएगा बाबू, क्योंकि 1 2 3 4 है तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा कि इसमें जो है बाबू 4 बार घूर्णन समिति का कर्म होगा। राइट, समझे। आगे बढ़िए, इसमें बताइए इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 5 भुजा है, इसमें कितना होगा जी, 5 बार घूर्णन समिति का कर्म होगा। इसको यहाँ से आप लोग घुमाइएगा 72 डिग्री पे, तो क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाते जाइएगा, आप देखिएगा ये ऐसा ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। राइट, इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें तो सर हमको लगता है यहाँ पर आप लोग कीजिएगा, इसको अगर घुमाइएगा हमको लगता है कि ये सर कितना बार हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम करके देखिए, ये 1 बार यहाँ हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, मतलब इसमें 6 बार आपका घूर्णन समिति का कर्म होगा। आप इसको इस प्रकार रोटेट कीजिएगा ना बाबू, इस प्रकार से रोटेट कीजिएगा, हम बढ़िया से बना देते हैं। चलिए, ये आपका सामान्य दिखेगा। राइट, अब इसको देख लो, इसको बताओ तो आप लोग इसको देखना, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर घुमाएंगे 120 डिग्री, ये इसी प्रकार का फिगर बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ पर देखिए ये भी इसी प्रकार, और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर देखिए ये भी, मतलब इसको हम लोग कितना 3 बार घुमा सकते हैं। तो 3 बार यहाँ पर आपका घूर्णन समिति का कर्म कितना होगा, 3 बार होगा। राइट, 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हुआ होगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग प्रश्नावली 12.2 को भी अच्छे तरीका से हल कर लिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास के में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में 12.2 को हम लोग कंप्लीट किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 12.3 को भी कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी के लिए एक सूचना है बाबू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग एप्लीकेशन नीचे डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी चैप्टर वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।